अगर आप किसी के बारे में अगर बुरा चिंतन करते हो, बुरा सोचते हो, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी के बारे में कभी भी अपने मन में गलत विचार मत लाना। नेगेटिव ऊर्जा आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जहाँ पर सृष्टि के हर देवी देवताओं के आगमन से उत्पन्न हुई ऊर्जा आपके शरीर के अंदर समाई हुई होती है, जिसमें नेगेटिव शक्तियों के साथ साथ पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती। सृष्टि पर बहुत करोड़ों जीवों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अगर उन जीवों में देखा जाए तो सबसे महान जीव मैंने प्राणी को बताया है। प्राणी ही एक ऐसा जीव, ऐसा इंसान है धरती पर जो हमेशा दुख और पीड़ा से घिरा हुआ रहता है। लेकिन आपने कभी इस बात की चिंता नहीं किया होगा कि आखिर इतना दुख और दर्द हमेशा प्राणी के जीवन में ही क्यों होता है, जबकि यहाँ पर पक्षी परिंदे हजारों तरह के जीव होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा संपन्न रहते हैं, वो उन्हें किसी भी तरह की मोह माया का विचार उनके मन में नहीं होता। वो हमेशा जब भी अपनी आवाज़ें निकालते हैं तो उनके मन में और तन में सिर्फ मेरा ही नाम होता है। वो हमें सिर्फ मुझसे ही दुआएं मांगते हैं, लेकिन इंसान अपनी दुआएं किसी और के साथ मांगता है। वो हमेशा सोचता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं वो कर सकूं, मैं वो पा सकूं। लेकिन इंसान इन्हीं लोभ और लालच में फंसा हुआ रहता है, जब तक वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर उसका जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी अगर निंद्रा खुलती है तो आप सबसे महानशाली इंसान हो, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा सृष्टि मेरी ही धरती पर रहती है। मैं लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जब अगर आपकी निंद्रा खुलती है तो आप बिस्तर छोड़ दीजिएगा और यही मांगिएगा, जो भी आपके मन और दिल और दिमाग से जो भी आप चीज़ मांगोगे वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त पॉजिटिव ही ऊर्जा पूरी आपके आसपास होती है, लेकिन उस वक्त किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपके दिल और दिमाग में नहीं होनी चाहिए। किसी के प्रति आप घृणा या पाप या अन्याय के बारे में अगर सोच रहे हो तो ये बात मेरी याद रखना, आप ऐसा करना छोड़ दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो उसका उल्टा प्रभाव आप पर ही हो सकता है, क्योंकि पूरे दिन में जो चीज़ आप मांगते हो, जो भी आप पूजा पाठ कुछ भी करते हो, उसका इतना फल मुझे नहीं मिलता या उसका फल नहीं मिलता। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब भी आपके दिल और दिमाग से या मन से कुछ भी मांगते हो तो डायरेक्ट वो आपका संदेश मेरे तक पहुंच जाता है, पहुंचती है। जो भी आप कहोगे वो सीधी बात वायु में घुल जाती है, और वायु में पॉजिटिव ऊर्जा होने के कारण आपकी हर मनोकामना पूरी होती चली जाती है। लेकिन लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैं क्या करूं। वो जब भी उठते हैं, उठने के बाद भी उनके मन और विचार में पूरे दिन किया गया कार्य ही चलता रहता है। वो यही सोचता है कि मुझे आज वो करना है, वो करना है। लेकिन आप कभी भी अपने मन और तन से कभी भी वो चीज़ नहीं मांगते जिस चीज़ का प्रयास आप रोज़ करते हो। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुलती है तो कुछ गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो कभी भी किसी के बारे में गलत मन या गलत विचार या किसी के शत्रुता या किसी भी तरह का आपको प्रतिरोध आपके मन में चल रहा हो तो उसे अपने दिमाग में निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्रभाव आप पर ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त नेगेटिव ऊर्जाओं के पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी होती है जो आपके मन को बस में कर आपको दुष्ट प्रभाव करने पर मजबूर कर देती है, और उसका परिणाम आप स्वयं को भुगतना पड़ सकता है। तो याद रखिए, ऐसा इंसान तभी करता है जब उसके तन और मन में किसी के प्रति घृणा हो। लेकिन वह घृणा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी मत सोचिएगा, कभी भी मत मांगिएगा, क्योंकि ऊर्जा को ये पता नहीं होता कि ये घृणा आप किसी और के लिए कर रहे हो या फिर खुद स्वयं के लिए कर रहे हो। क्योंकि इस वक्त जो भी चीज़ मांगी जाती है वो चीज़ पूरी हो जाती है, लेकिन ऊर्जा को ये पता नहीं होता कि आपके द्वारा मांगा गया संदेश या आपके द्वारा किया गया उच्चारण किसके लिए किया जा रहा है या किसको लिए दोहराया जा रहा है। वो सिर्फ ऊर्जा उस चीज़ को आप पर हावी कर देती है और आपके पूरे दिन आप
तन और मन और सब में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, वो घृणा। पूरे दिन आप उसी के बारे में सोचते रहोगे और शाम को वो आपको ही चिंतन करके आपको ही उसके दुष्ट प्रभाव आप पर ही शुरू कर देगी, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता कि उसे दुष्ट प्रभाव किस पर डालने हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी आप घृणा या कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन सुबह उठते वक्त आपके मन में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर किसी के प्रति या किसी के लिए दुष्ट प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। हाथों को ईश्वर से प्रणाम करते हुए जोड़ते वक्त सिर्फ आपको यही याद रखना है, वही चीज़ मांगनी है जो संसार के लिए, आपके भले के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस पे रहने वाले जीवों के लिए, सबके लिए उचित हो। उसमें किसी का भी कोई भी दुष्ट प्रभाव उचित ना हो, तो वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपने एक पॉजिटिव ऊर्जा में से एक पॉजिटिव ही संदेश दिया है और वो संदेश आपका बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाता है। तो इन बातों को आप अपने मन और तन में बिठा लीजिएगा। अगर आप किसी के बारे में अगर गलत सोचते हो तो उसका प्रभाव आप पर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अर्थात जब भी आपकी निंद्रा अगर खुल जाए तो सबसे पहले अपने बिस्तर को छोड़ दीजिएगा। बिस्तर को छोड़ने के बाद में आपको जमीन पर सर रख कर ढोक प्रणाम कर कर बाहर आकर बाहर दिखे हुए प्रकृति की हवा को महसूस करना है। आंखें बंद करके उस सांस को अंदर लेके आपको 3 या 4 बार उसको बाहर अंदर करना है और उसके बाद अपने हाथों को जोड़कर पूरे तन मन से जो आप चीज़ मांगोगे, जो चीज़ आप कहोगे, वही चीज़ आपकी पूरी होती हुई चली जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, अर्थात आपके मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि उस वक्त आप नेगेटिव ऊर्जा को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत सोचिएगा। किसी भी के प्रति या कोई भी हो, कैसा भी आपका दुष्ट प्रभाव आपके साथ हो, लेकिन उस चीज़ को आप बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा, अर्थात अन्यथा उसका दुष्ट प्रभाव आप पर ही शुरू हो जाएगा। तो इस बात को आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सुबह का वक्त इतना पॉजिटिव होता है, इतनी एनर्जी होती है। जो चीज़ आप प्रकृति से मांगते हो, जो चीज़ आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता चला जाता है। आपको धीरे धीरे इस चीज़ का अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट प्रभाव आप मांगते हो तो इसका असर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रभाव प्रकृति कहीं और जगह नहीं, वो आप पर ही छोड़ देती है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि ये आपने जो चीज़ मांगी है ये किसके लिए मांगी है। इसलिए वो सोचती है कि जो चीज़ आपने प्रकृति से बोली है, जो ऊर्जा आपने उस टाइम अपने मुंह से निकाली है, वो ऊर्जा शायद आप ही के लिए है। इसलिए उसके दुष्प्रभाव आप पर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।